नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं देखूं सबसे पहले एमसीक्यूज को, तो लिखा है दी रेट कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी वेरी करेगी। दी रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय सनलाइट, वो रिएक्शन जिसे कैटलाइज करता है सनलाइट, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होता है 0। तो भाई वो केमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट की मौजूदगी में होंगे वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट और फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दी रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी, वो रिएक्शन जिन्हें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो स्लो रिएक्शन होते हैं। स्लो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है, हाई। तो दी रिएक्शन विच हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, The rate of reaction increases with increase, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया भी बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो तमाम के तमाम फैक्टर हैं किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो ऑल ऑफ देम कैटलाइज कंटेन बाय लिविंग बॉडी इज नॉन एज, वो हमारे पास कैटालिस्ट जो कि लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं एंजाइम कहलाते हैं। द केमिकल मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा केमिकल मेथड जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। द एडिशन ऑफ कैटालिस्ट डिक्रीज, अच्छा एडिशन जब हम करते हैं कैटालिस्ट को किसी रिएक्शन के अंदर, तो कैटालिस्ट के दो काम होते हैं रिएक्शन को तेज करवाने के लिए, या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, ठीक है, या वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, या फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनाता है। तो उन सब में से यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप कैटालिस्ट को रिएक्शन में ऐड करोगे तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और रिएक्शन ज्यादा आसानी और ज्यादा जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन 0 ऑर्डर होते हैं क्योंकि उन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन की स्पीड होती है, रिएक्शन जो होगा वो सनलाइट की मौजूदगी में होगा। आप जितनी भी कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर लो रिएक्टेंट की, सनलाइट नहीं, फोटोन नहीं, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उनका ऑर्डर कैसा होता है, 0 ऑर्डर। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, क्या चीज है जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं होती। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी से मुराद क्या होता है, वो नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूल आधा, पौना, सवा, डेढ़ नहीं होते, वो होल नंबर में होंगे। डैश इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव कोलिजन, तो एक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके बाद केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो जाते हैं। तो भाई कोलिजन करवाने के लिए, एक्टिव कोलिजन करवाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड फॉर एवरी डैश डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाता है डबल। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डबल हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द रेट, ओके, अमरफस बोरॉन, अमरफस बोरॉन के सीन क्या होगा कि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अमरफस मुराद पाउडर फॉर्म में। कंबशन ऑफ गैसोलीन अकर, अच्छा जो कंबशन होगी, गैसोलीन कहते हैं एक्चुअली पेट्रोल को, इन इंटरनल कंबशन इंजन देन ओपन एयर, ठीक है। अगर ओपन एयर के अंदर मैं जलाता हूं किसी गैसोलीन को तो वो ज्यादा जल्दी जल जाएगा, मोर रैपिडली। डैश वैल्यू कैन नॉट बी 0, कौन सी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आगे देखते हैं। कौन सी वैल्यू 0 नहीं हो सकती भाई, मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर 0 होना पॉसिबल है, ठीक है। डैश वैल्यू कैन नॉट बिकम 0, तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 नहीं होती, ऑर्डर 0 हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 0 ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन टू यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, वो सारी कंडीशंस पढ़ते हैं हम किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा कम। तो रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहां पर हमने तकरीबन 8 चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए और होपफुली इन एमसीक्यूज से आपकी कुछ हेल्प होगी। तो मेरा नाम है सैयद नवेद और मौजूद हूं मैं इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन। थैंक यू।